हेलो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ वन वे स्लैब। तो दोस्तों जो हमारी लास्ट वीडियोस थी जिसमें हमने आपको फुटिंग का, कॉलम का और बीम का बीबीएस बना के बताया था, उसी की ही ये नेक्स्ट पार्ट्स हैं। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ वन वे स्लैब। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। दोस्तों हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक स्लैब है, ये हमारी स्लैब हो गई, ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है ये बीम हो गई है, ये बीम है दोनों साइड इस पे, और इस पे ये हमारा सरिया बिछा हुआ है। तो दोस्तों मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आपको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होती है वो हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसके अंदर भी हमने आपको बता दिया था कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होती है। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, वन वे स्लैब जिसमें दोस्तों लेंथ बाय में ब्रेड्थ ये दो के बराबर या दो से छोटी होती है ना, तो उसको बोलते हैं वन वे स्लैब। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि वन वे स्लैब क्या होती है। तो चलिए, और ये हमने इसका सेक्शन बनाया, ये 150 mm की हमारी स्लैब है, और इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है अभी स्लैब है एक 7 मीटर बाई में 3 मीटर की, और इसका मेन बार है दोस्तों 12 mm का @ 150 सेंटर टू सेंटर, ये मेन बार हो गया। और जो क्रॉस या डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 बार डाया का 150 सेंटर टू सेंटर है, और इसका टॉप एक्स्ट्रा है 8 बार डाया @ 200 सेंटर टू सेंटर। और LD जो हमने लिया है वो लिया है दोस्तों 40D। कवर है 20 mm का, और बेंट अप बार का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है 0.42 इंटू में हाइट। तो ये हो गया बेंट अप बार का फॉर्मूला। दोस्तों मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त कमेंट में मेरे को बोलते हैं कि सर आप बैंड डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं किसी भी अपने BBS जो बना रहे हैं हम उसमें बैंड डिटेक्ट नहीं करता हूँ, और उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस बना के बता दूंगा कि बैंड डिटेक्ट भी कैसे करते हैं। तो जो अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो, उसमें कहीं भी मैं बैंड डिटेक्ट नहीं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं अपना मेन बार। तो ये हमने एक टेबल बनाई हुई है कि किस तरह हम BBS को जो है स्लैब के BBS को एक टेबल में बना सकते हैं। जो पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने ये टेबल नहीं बनाई थी, पर मेरे दोस्त बहुत से जो मेरे कमेंट्स आ रहे थे उनमें डिमांड हो रही थी कि BBS को एक पर्टिकुलर टेबल में कैसे या पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे उसको रखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हो गया पहले अपना मेन बार, ये मेन बार हो गया दोस्तों। तो मेन बार है अपना कितने का, शेप ऑफ बार क्या हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस, ये मेन ऑफ बार की शेप हो गई। और मेन बार कितने का है, 12 mm डाया का 200 सेंटर सेंटर है। तो स्पेसिंग कितनी है अपनी, सॉरी 200 नहीं 150 सेंटर सेंटर। और बार डाया कितना है 12 mm का। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ बार्स आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जो जिस साइड निकालने हैं, जिस साइड बिछ रहे हैं, जो जैसे ये ऐसे बार बिछ लंबाई की तरफ है और ये ऐसे बिछ रहे हैं, तो जिस साइड बिछ रहे हैं उनको स्पेसिंग से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है नंबर ऑफ बार्स। तो अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दोस्तों नंबर ऑफ बार्स कैसे हैं। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बार कैसे निकलेंगे। ये कितना है हमारा 7000 मीटर, या सॉरी 7000 mm। इसमें से माइनस दोनों साइड कवर 40 mm कवर, 20 इस साइड 20 इस साइड, तो ये हो गया हमारा 6980। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 7000 माइनस 40, और सॉरी 6960, मैंने 20 माइनस कर दिया, 6960 आ गया ये। तो अब ये तो हो गया जो कवर माइनस करने के बाद लेंथ हमारी आई वो। तो इसमें को डिवाइड कर देंगे हम लोग स्पेसिंग से। स्पेसिंग कितनी हो गई हमारी 150, तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग स्पेसिंग से, डिवाइड बाई 150, तो ये हो गया 46.4। अब ये आया 46.4, तो यानी अगर 5 से कम है तो हम इसको रखते हैं 46 ही रखते हैं। और जो स्पेसिंग
के लिए क्या किया जाता है, जितने बार्स आते हैं उसमें +1 एक प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया 47 बार्स। ये ऐसे बिछेंगे, हमारे जो मेन बार है वो आएंगे 47 नोज, नंबर ऑफ बार 47। अब आते हैं दोस्तों कटिंग लेंथ के ऊपर। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, मेन बार की कट लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अभी हमारे पास क्या है, 3000 mm प्लस LD। अब LD आप बार हमारा जिस तरह ये है, LD दोनों साइड घुस रही है, ये बीम हो गई, तो इधर भी LD जा रही है, इधर भी LD जा रही है, तो 2 इंटू में L कितने का है हमारा, LD कितने की ली हुई हमने 40, इंटू में डाया कितने का है 12 mm प्लस ये हो गया LD प्लस। अब ये बेंट अप बार, ये कितना है 0.42 इंटू में H, ये हो गया हमारा बेंट अप बार। अब इसका कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये हो गई हमारी जो स्लैब की हाइट है कितनी है, H का कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, स्लैब की हाइट हो गई हमारी 150 माइनस कवर 40 mm कवर माइनस ये, अब ये मान लीजिए स्लैब है, ये 150 है, ये 150 है, इसमें से ये कवर माइनस कर दिया हमने और ऊपर से कवर माइनस कर दिया। अब हम पहुंचे इस बार के बॉटम तक और हमें चाहिए ये यहां से क्लियर हाइट, तो इसमें से 12 mm ये माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा कितना, आप करेंगे तो 150 माइनस 40 माइनस 12, क्योंकि 12 mm का डाया, ये आ गया 98। तो ये हो गई हमारी H की हाइट 98। तो ये हो गया हमारा लेंथ कैसे आ जाएगी 3000 प्लस, अब LD निकालने के लिए 40 इंटू में 12 इंटू में 2, ये 960 दोनों साइड के लिए हो गई, 430 आई तो ये 960 हो, 480 आई तो एक साइड 480 और ये साइड 480, तो ये आ गई 960 प्लस H की हो गई हाइट, H क्या हो गया हमारा 98, तो ये हो गया 0.42 इंटू में 98, तो ये आ गया 41, ये 41, तो ये हो गई हमारी लेंथ 41.16, ये 0.42 इंटू में 98, 41.16, ये हो गई हमारी लेंथ आ जाएगी। अब ये कितनी आ जाएगी हमारी, इसको सारे को प्लस कर देंगे, ये आ गई हमारी 4001.16, ये हमारी हो गई लेंथ इसकी, जो हमारा बेंट अप बार है यानी मेन बार है उसकी लेंथ ये हो गई, ये हमारी लेंथ आ गई दोस्तों। अब ये तो हो गई टोटल कट लेंथ, कैसे हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ बार्स हैं उनको जो कट लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी टोटल कट लेंथ, यानी 47 मल्टीप्लाई बाय 4001.16, तो ये आ गई हमारी 18805 पॉइंट, ये हो गई, यानी कि ये हमारी आ गई है 18 मीटर, सॉरी 188 मीटर लेंथ हो गई टोटल। अगर 4 मीटर का सरिया है तो ये आ गई 1,88,054, यानी कि 188 मीटर टोटल लेंथ हो गई है, टोटल कट लेंथ। अब ये है 10 mm डाया में, तो ये सॉरी 12 mm डाया में, तो ये आ जाएगी 12 mm डाया में, हम इसको मीटर में 12 mm डाया का हम इसको मीटर में लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 188.05, ये मीटर में कर दिया हमने दोस्तों। अब इसको ठीक है ना, ये mm में थी, यहाँ हमने इसको उठा के मीटर में लिख दिया है, मीटर में कर दिया। अब ये सारी जो चल रही थी ये mm चल रहा था,
अब ये हमने इधर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, टोटल मीटर में हो गई है ये। क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 से। तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया 1000 से तो कितना आ गया ये 188.054, 188.05 मैंने यहाँ लिख दिया इसकी। अब आते हैं क्रॉस बार। क्रॉस बार की शेप क्या है, बिल्कुल सीधी। स्पेसिंग क्या है 150, बार कौन सा है 10 का, और नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए सेम। अब इसमें एक चीज और है, हमें ये बीम जो है ये माइनस करनी पड़ेगी इसमें। तो हमने जो ये बीम है ये हमारी कितने की बताई थी आपको, ये बीम मान लीजिए बीम साइज 300 और ये भी इधर भी 300 mm। तो पहले तो इसकी 300 mm से 3000। अब जैसे इसकी जो नंबर ऑफ बार कैसे आएगा, क्रॉस वाले का टोटल लेंथ माइनस बीम की लेंथ, 300 माइनस 300 यानी दोनों साइड, तो ये आ गया 2400। अब ये तो आ गई हमारी ये कट लेंथ इसकी, सॉरी ये स्पेसिंग जिसमें ये आएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग स्पेसिंग से। 150 की हो गई स्पेसिंग, तो 2400 डिवाइड बाई 150, तो ये हो गई 16 प्लस 1 तो 17, यानी जो हमारे क्रॉस के बार हैं वो आएंगे 17 नोज। अब कट लेंथ के ऊपर आते हैं। तो कट लेंथ, क्रॉस बार की कट लेंथ निकालना बहुत आसान है दोस्तों। कट लेंथ कैसे निकलेगी इसकी, जो टोटल लेंथ है ये वाली टोटल लेंथ कितनी है हमारी 7000, इसमें से दोनों साइड हमें सिर्फ कवर माइनस करना है, यानी 20 mm माइनस 20 mm, एक साइड 20 mm एक साइड 20 mm। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 7000 माइनस 40 mm, तो 6960। अब कट लेंथ कितनी आ गई इसकी 6960, ये कट लेंथ हो गई। अब टोटल कट लेंथ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी हमारी टोटल कट लेंथ। अब ये आ गई टोटल कट लेंथ 6960 इंटू में 17, तो ये आ गई 1,18,320, यानी कि 1,18,320 mm। अब इसको हम कर लेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 118 मीटर। अब ये 10 mm डाया है तो इसमें 118.32 मीटर। अब आते हैं दोस्तों अपने जो एक्स्ट्रा बार्स हैं, टॉप एक्स्ट्रा पे। अब ये जो हमारा बीम से इधर है ये हमने लिया है L/4, इस साइड में भी ये बीम से इधर L/4, तो हमारी जो टोटल स्पैन की लेंथ है उसका L/4 हम लोग कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा। तब टोटल स्पैन की लेंथ है हमारी 3 मीटर डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 750। तो ये हो गया L/4 जो हो गया, ये हो गया टॉप एक्स्ट्रा L/4। लेंथ कितनी हो गई हमारी 3 मीटर, 3000 बाई में 4, तो ये आ जाएगा 750। तो 750 जो हमारे L/4 इधर है, 750 L/4 इधर है। अब 750 का जो स्पेसिंग है वो कितना हो गया 200 mm। अब 200 mm, अब हमें 750 में 200 mm, वही इसकी नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, जितनी लेंथ है उसको स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे। 750 डिवाइड बाई 200, तो ये आ गया 3.75। अब 3.75 हो गया ये। अब इसको हम कह सकते हैं 4 और इसमें +1, तो ये हो गया 5, यानी 5 बार इधर हो गए, 5 बार दूसरी साइड हो गए, इनटू में 2, यानी दोनों साइड इधर भी और इधर भी। कितना हो गया ये 5 बार टॉप एक्स्ट्रा कितना हो गया, टॉप एक्स्ट्रा भी ये हो गया सीधा। स्पेसिंग 200 बार 8 का, नंबर ऑफ बार 10 दोनों साइड। कट लेंथ हो गई कितनी हमारी, इसकी कट लेंथ हो जाएगी हमारी 3 मीटर, सॉरी 7 मीटर, इधर बिछेगा और इधर बिछेगा, तो ये हो जाएगी हमारी
6960 जो हमारी क्रॉस बार के बराबर है, उसके बराबर। तो और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 6960 इंटू में 10, 69600, ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। अब इसको जब 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 6960, ये हो गया मीटर में, हमारी मीटर में आ गई है। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी टोटल लेंथ जो हमारी आ गई। अब इसको हम लोग एक उसमें निकाल लेते हैं, टोटल मीटर कितने हो गए, टोटल मीटर हो गए 8 का हो गया 696.6, 10 का हो गया 118.32 और 12 का हो गया 188.05। ये मीटर में है, सारी मीटर में। ये भी हमने यहां से मीटर में लिखा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब जो है पर मीटर वेट, 8 का 0.39, 10 का आपको बता देता हूं, पर मीटर वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है d² बाई में 162। हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता भी दिया था ये d² बाई में 162 आता कहां से है। तो अगर अब जैसे 8 का मैंने लिख दिया है, 10 का निकालने के लिए 10 इंटू में 10 बाई में 162, ये हो गया 0.62, 617 आया तो हमने इसको 62 कर दिया है। अब ऐसे ही 12 का निकाल देंगे, 12 इंटू में 12 डिवाइड बाई 162, तो ये आ जाएगा 0.89। टोटल वेट क्या हो जाएगा, अब ये पहले निकालते हैं 8 का 69.9 इंटू में 0.39, तो ये हो गया 27.26। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो सबका अलग अलग वेट आ जाएगा कि 10 का इतना है, 8 का हो गया 27.26, 8 के लिए 118.32 इंटू में 0.62, ये हो गया 73.35, और 12 के लिए 188.05 इंटू में 0.89, ये हो गया 167.36। ये हो गया दोस्तों अलग अलग 8 mm अलग अलग टोटल वेट आ गया, टोटल वेट पर डाया। 8 का इतना, 10 का इतना, 12 का इतना। अब हमें निकालना है टोटल वेट ऑफ स्लैब। अब उसके लिए हमें इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, इसको, इसको और इसको, यानी कि जब सारा वेट जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल स्लैब का वेट। अब इन तीनों को प्लस करने के बाद कितना आता है, 27.26 प्लस 73.35 प्लस 167.36, तो ये आ गया 267.97 kg। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक वन वे स्लैब जो होती है उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारी स्लैब, हमने एक एग्जांपल लेके एक 3 मीटर बाई में 7 मीटर की स्लैब जो 150 mm थिक है उसका एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है। और ये हमने पूरी एक टेबल के हिसाब से बता दिया है कि आप अगर टेबल में उसको डालना है तो कैसे कैसे उसको डाल पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।